हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा जी, तो मैंने ये वीडियो वहीं से शुरू किया है जहाँ मैंने लास्ट वीडियो एंड किया था कि सब मुझे लेकर आ रहे थे। तो बस यहाँ से शुरू करने का मतलब यही था कि आपको थोड़ा-सा रिफ़्रेश कर दूँ। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। मुझे इतने सारे लोगों ने कमेंट किया कि हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और आप इतनी छोटी वीडियो कैसे दे सकती हो? आप कम से कम 20-25 मिनट की वीडियो देती। तो लो जी, आपकी मैंने फ़रमाइश पूरी कर दी है और बस ये वीडियो मैं इसी पार्ट में ही ख़त्म कर दूँगी। बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मैं स्टेज पे आके बैठ गई थी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा प्यारा सा हमारा स्टेज बनाया हुआ था। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी डेकोरेशन। तो यहाँ पर इस स्टेज पे इस तरह से बैठा जाता है कि जो भी हमारे मतलब रिश्तेदार हैं सब ही बैठते हैं और दुल्हन उनके बीच में ही बैठती है। और मेरा घूंघट इसलिए किया हुआ था क्योंकि मुँह दिखाई प्रॉपर तरीके से ही की जाएगी और वो कैसे होगी वो मैं आगे दिखा दूँगी। तो बस जी, यहाँ पर खूब नाच गाना हुआ और ये मेरे भैया हैं और ये आपके जीजू हैं, आप लोग पहचान ही रहे होंगे। तो बस भैया थोड़ा-सा डांस वगैरह कम कर रहे थे, हालाँकि भैया बहुत अच्छे डांसर हैं, लेकिन भैया ने कम ही डांस किया था और ज़्यादा आगे आ नहीं रहे थे। और ये सब मैंने सिर्फ ढोल म्यूज़िक डाला है आप लोगों के लिए, वरना यहाँ डीजे चल रहा था और ये सारे डीजे के सॉन्ग्स पे ही ठुमक रहे थे। बट मैं वो सॉन्ग्स नहीं लगा सकती ना, क्योंकि मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ पर बस सारी महफ़िल मुझे घेर के बैठी हुई है और ये देखो हमारी बिट्टू रानी को थक हार के अब ये बेचारी आइसक्रीम खा रही थी। और यहाँ पर इस तरह सारे मेरे मायके वाले बैठे हुए हैं, मेरी भाभी, मेनाज और ये सारी कज़न वगैरह, मामी और सब लोग मुझे मतलब मेरे पास ही बैठे हैं। और किसी का मन ही नहीं कर रहा था मेरे पास से उठ के जाने का, तो सब मेरे पास ही आ के बैठे हैं। और इस तरह ससुराल के काफ़ी सारे लोग हैं। और आप सोचे होंगे कि मेरी गोद में बच्चा कौन है, तो ये बच्चा पहले तो आप गैस कर लो कौन है, और अगर नहीं कर पा रहे तो मैं बताती हूँ, ये हमारा ओनी। ये छोटू सा था, 6 महीने का था ओनी मेरी शादी में। तो मुझे ओनी और तहज़ीब और इनायत तीनों ही बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था।
और ये प्यार जो है ना, आज भी मैं जाती हूँ ना तो ये बच्चे मतलब रोते हैं कि आप क्यों जा रही हो, और मेरे जाते ही मुझसे पूछते हैं कि आप रहोगी ना, आप रहोगी ना। तो बस ये इनायत के देखो भैया को कैसे देख रही है। तो इनायत भी बहुत ज़्यादा छोटी थी और कितनी ज़्यादा क्यूट थी माशाल्लाह से। तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आपके जो जीजू हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो जी हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। और ये है हमारे प्यारे से देवर। और भैया सब लोगों के साथ, भैया हमेशा सबका दिल रखते हैं और सबके साथ फ़ोटो करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वाली जो पर्पल सूट में है ना, ये है मेरी वो बहन जिनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था। अभी मैं दिल्ली गई थी ना, जो मैं कह रही थी कि दिल्ली से बुरी खबर आई है, वो इसी के हस्बैंड का इंतकाल था। और इसकी जो शादी थी ना, वो मेरी शादी से कुछ दिन पहले हुई थी। तो बस अल्लाह मतलब मेरी बहन को सब्र दे। और यहाँ पर भैया सभी, भैया किसी का दिल नहीं तोड़ते, सब कोई भी हो सबके साथ फ़ोटो वगैरह सब करवाते हैं और सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यहाँ मेरी बिट्टो की टीम है, ये सब इनकी फ्रेंड्स हैं और ये सब आए हुए हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये भी कहा था कि बिट्टो की ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है रिसेप्शन पे, और बिट्टो खुद भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो हाँ, बिट्टो को मैंने ही तैयार किया था, मैंने आप लोगों को बताया था। और सबसे मेन चीज़ कि ये मेकअप वगैरह तो वैसे भी नहीं करती, लेकिन हाँ थोड़ा हेयर स्टाइल वगैरह लुक चेंज कर दो तो बंदा थोड़ा डिफरेंट लगता है। तो ये यहाँ पर ये जो खड़े हुए ये सारे इनके मिलने वाले हैं, और ये सारे मतलब सासनी के बहुत ज़्यादा रसूखदार लोग हैं। तो कौन कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन बस ये इन्हीं लोगों के जानने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं कि फ़ोटो करवा लो। पहले ये खिला रहे थे तो भैया ने मना कर दिया, तो फिर फ़ोटो वोटो करा रहे थे। तो बस यहाँ पर ये सब आए हुए। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो मेरे घर के जस्ट सामने वाला घर है। आप हमेशा कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, वो बहुत रईस लोग हैं जो हमारे घर के सामने रहते हैं। तो वो कौन है वो भी मैं आपको भैया दिखा दूँगी। और बस यहाँ पर उन भैया की भी जब तक शादी नहीं हुई थी, जब हमारी शादी हुई थी, हमारी शादी के कुछ टाइम बाद ही उनकी शादी हुई थी, कुछ महीनों बाद ही हो गई थी। तो बस यहाँ पर मेरे पापा और पापा की टीम मेरे भैया और पापा के फ्रेंड हैं, ये सब खाना खा रहे हैं। और ये वाले जिनके हाथ में प्लेट है ना, ये हैं वो सामने वाले भैया। और ये वो जो हमारे घर के जस्ट सामने घर है वो इन्हीं का है, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो बस यहाँ पर इनकी फ्रेंड्स वगैरह की टीम है। कौन कौन है आपको पता है, मैं नहीं जानती। मैं इतने सारे लोगों को नहीं जानती। तो बस यहाँ पर ये सुनार अंकल है, ये इनको तो मैं जानती हूँ, इनको ये लोग ताऊ जी कहते हैं। तो बस ये भैया और भैया के फ्रेंड वगैरह हैं। तो इस तरह से सबके साथ मिलजुल के फ़ोटो सेशन कराया था। और मेरा रिसेप्शन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत प्यारा था। और इसमें एक बेस्ट मोमेंट भी होगा, वो मोमेंट क्या है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और वो बहुत सेकंड्स का मोमेंट है, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी। तो फिर यहाँ पर ये डांस वगैरह हो गया था। और बिट्टो को बहुत कम डांस करने दिया गया था, क्योंकि बिट्टो में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती थी। हालांकि ये मतलब अंदर है और डीजे लगा हुआ है और सभी लोग खड़े हुए, लेकिन भैया ने फिर भी डांट दिया था कि नहीं, यहाँ पर डांस नहीं करना। तो बस अभी भैया को पता नहीं है, तो बस थोड़ा बहुत बच्चे कर रहे हैं डांस। और फिर भैया ने डांट दिया था। तो भैया बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का मतलब इन चीज़ों में स्ट्रिक्ट थे पहले थे। खैर अब तो नहीं है, अब तो बिट्टू की शादी हो गई है। होता ही है, जब कुंवारे बच्चे होते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखना होता है। तो बस यहाँ पर मैं फिर से बैठी हुई हूँ और मेरा काम यहाँ पर बैठने का ही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मुँह दिखाई कैसे होती है। तो ये आंटी मेरा मुँह देख गई होंगी, तो फिर अब इन्हें याद आया पैसे देने की, तो इन्होंने दे दी। और यहाँ पर मम्मी और उनकी गैंग देख रही है कौन क्या क्या लाया, ये कैसा है, ये कैसा नहीं है। होता है ना कि थोड़ा गिफ्ट वगैरह का। ये आंटी तो मेरे हाथ से ही कह रही कि दिखाना जरा इसमें क्या है, ये भी देखें। तो मम्मा मुझसे पूछी ये कौन देखेगा, तो मैंने कहा मम्मा मुझे तो पता नहीं, मेरे को तो इतना पता ही नहीं था। मैं तो नज़र उठा के भी नहीं देख रही थी, लोगों को जो आ रहे थे दे के जा रहे थे। तो बस इस तरह से मुँह दिखाई होती है हमारे यहाँ। और अभी प्रॉपर मैं दिखाऊंगी कि यहाँ की सब बेटियाँ ही हैं और सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे देखने की। और यहाँ पर ना इनका बहुत नाम था, मतलब आपके जीजू का, कि हाय गुड्डू, मतलब गुड्डू के साथ हाय ज़रूर लगता था। तो मुझे भी देखने की बहुत चाहत थी लोगों को कि गुड्डू की बहू देख कर आएंगे, गुड्डू की बहू देख कर आएंगे। तो बस यहाँ पर ये सब मुझे इस तरह से घूंघट खोल के देख रहे हैं। और ये घूंघट काढ़ने का यानी घूंघट करने का भी रीज़न ये है कि इस तरह से खोल के देखते हैं। तो बस यहाँ पर इसी तरह से होती है मुँह दिखाई। और यहाँ ही नहीं है, बहुत सारी जगह ये कल्चर तो काफ़ी सारी जगह होता है कि इस तरह से मुँह खोल के देखा जाता है। तो बस यहाँ पर जिसको भी जो तोहफे देने हैं वो लोग आके मुझे तोहफे दे रहे थे। और यहाँ पर ये खाना पीना खा के और सब अब आराम से बैठे हुए हैं। और मैंने आपको पहले बताया था रेड सूट में मेरी मुआनी है और उस तरफ उनकी बहन थी और बीच में उनकी बेटी। और ये जो अपी को आप बता रहे थे ना, अपी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। अपी ने ये जो ड्रेस पहना था ना,
ये ड्रेस मम्मी के दहेज की साड़ी थी, जो अपनी ने येलो साड़ी पहनी और यहाँ पर भैया भाभी थे। तो आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन हाँ, ये बहुत मम्मी के दहेज की मतलब सालों पुरानी साड़ी थी और आज भी कितनी डिसेंट और कितनी प्यारी है। तो जब हम लोगों ने भी देखी थी ना, मम्मी पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े उस ज़माने में भी चढ़े थे। तो एक साड़ी और है, वो भी मैं आपको कभी दिखाऊँगी। वो पता नहीं किसके हिस्से में, मुझे नहीं पता, शायद अन्नू ने ली है वो वाली साड़ी। और मम्मी के निकाह का जोड़ा भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। उस टाइम पे भी माशाल्लाह मेरे मामुओं ने मम्मी की शादी बहुत अच्छी की थी। तो ये जो बैठे ना इसके साथ, ये हस्बैंड थे इसके, इनका ही इंतकाल हुआ था। अभी आपको एक झलक दोबारा देखने को मिलेगी शायद हाँ, ये देखो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं। तो बस यहाँ पर भैया का चल रहा है, भैया इन गैंग पार्टी का डांस। और भैया माशाल्लाह हमारे डांस बहुत अच्छा करते हैं। तो जब भैया नाचते हैं तो कोई नहीं नाचता, बस सब देखते हैं खड़े होके। तो यहाँ पर बस इनका खूब बढ़िया मज़ेदार सा मतलब डांस चल रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, यही यादें होती हैं और क्या रह जाता है। मतलब अब मैं ये दोबारा देख रही हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि क्या हमारी यादें थी ना, क्या हम कर गुजर गए। तो यहाँ पर बस हम लोगों का चल रहा है फ़ोटो सेशन, और फ़ोटो सेशन में तो काफ़ी सारे लोग आएंगे और अब बस फ़ोटो ही चलते रहेंगे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब जीजू कहाँ है, जीजू आपके साथ क्यों नहीं है। तो यहाँ के थोड़े से मतलब कल्चर इस तरह से ही है कि मतलब जो बहू होती है वो सारी लेडीज़ वगैरह के साथ ही रहती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जीजू नहीं आएंगे, वो भी आएंगे फ़ोटो वगैरह कराने। तो वो जब आएंगे वो आप देखना। और यहाँ पर बस बाजी सबको बुला रही हैं कि कहीं कोई रह ना जाए। होता है ना रिश्तेदारों में कोई भी रह जाता है तो फिर कोई बुरा ना माने, तो इस तरह से। तो वो जो क्या कहते हैं सेकंडों का मोमेंट है ना, वो अभी थोड़ी देर में ही आएगा। तो उस पर ज़रा ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि मैं कुछ बोल रही होंगी और फिर मैं एकदम से बोल नहीं पाऊँगी। तो बस यहाँ पर ये रिंग्स वगैरह मैंने पहनी हुई है। अच्छा, मेरे को ये कमेंट आ रहा था कि जीजू ने आपसे पहली बात जब मिले थे तो क्या बात कही थी, और ये कमेंट बार बार आ रहा है और मुझे बार बार बोलने में इतनी शर्म आ रही है कि मतलब आप लोग कुछ भी नहीं छोड़ते आपको हर चीज़ बतानी होती है। तो फिर चलो मैं आपको बताती हूँ कि जब वो मुझसे पहली बार मिले थे तो वो वैसे भी कम ही बोलते हैं। तो क्या बोला था उन्होंने, बोला तो क्या था मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़ी पुरानी बात हो गई है। लेकिन हाँ, मुझे ये याद है कि काफ़ी सारी बातें कर रहे थे लेकिन उन्होंने मेरा घूंघट नहीं खोला था ये मुझे अच्छे से याद है। कम से कम आधा घंटा हो गया था और मतलब मैं भी घूंघट में ही थी और घूंघट में से ही बातें कर रहे थे वो मुझसे। और लेकिन बातें क्या थी, वो शायद हमारी मतलब शादी को लेकर ही थी, क्योंकि पता नहीं मैंने आप लोगों से शेयर किया है या नहीं किया कि हमारी शादी है तो अरेंज मैरिज ही, लेकिन हमारी शादी में थोड़े से पंगे हुए थे। जो हमारे मतलब मेडिएटर थे जिन्होंने ये रिश्ता कराया था, बीच में पता नहीं उन्हें क्या ही हो गया था और वो मतलब गलत बयानी कर रहे थे और वो हम लोगों को भड़का रहे थे और वो ये कह रहे थे कि यहाँ शादी मत करना। बहुत कोशिशें वगैरह उन्होंने की, लेकिन बस वही है ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वो होता है। और माशाल्लाह अच्छा हुआ उनकी बातों में मम्मी पापा नहीं आए, क्योंकि ये है वो कुछ सेकंड का मोमेंट, ये मम्मी का प्यार जो था ना वो था ये मोमेंट। तो हाँ, मैं यही बता रही थी कि अच्छा हुआ मम्मी पापा उनकी बातों में नहीं आए, क्योंकि वो कुछ गलत ही करना चाह रहे थे। तो उसी बारे में हाँ हम लोगों की बातें हो रही थी। तो वो यही कह रहे थे कि हाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और बीच में बहुत सारी परेशानी हुई थी। उन्होंने ये तक कह दिया था, जो हमारे मेडिएटर थे, पहले तो मम्मी पापा को बहुत ही भड़काया, बहुत ही बुराइयाँ की इन लोगों की, और फिर उसके बाद ये तक कह दिया था कि हम ये शादी होने नहीं देंगे और अगर ये सासनी वाले दिल्ली में लाएंगे बारात तो क्या कहते हैं यहाँ पर गोलियाँ चलेंगी। तो फिर मेरे पापा ने भी वहाँ पर ये कह दिया था कि जिसमें दम हो वो आके चलाई न ले गोली, मैं भी देखूँगा फिर किसी को। तो इस तरह से मतलब कुछ हो गई थी प्रॉब्लम्स मेरी शादी में। तो वो उसी बारे में हम लोगों की बातचीत चल रही थी। तो ये थी बातें, ठीक है। अब मुझसे मत पूछना कि जीजू ने आपसे क्या कहा और क्या नहीं कहा। लेकिन एक चीज़ मुझे याद है जो मुझे शायद हमेशा याद रहेगी कि उन्होंने ना जब मतलब मेरा मुंह देखा था तब तो कुछ नहीं कहा था, मुझे एक रिंग पहनाई थी। वो रिंग मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। कब दिखाई थी, अभी जो हमने लिबा का बर्थडे लास्ट सेलिब्रेट किया था ना, तब मैंने शायद आपको दिखाई थी उस वीडियो में। और नहीं देखी होगी तो आप वो वीडियो दोबारा देख लेना। ये देखो मम्मी के सर पे फूल रख के वो टकरा रही है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि वो चीज़ मुझे याद आएगी कि मैंने वो एक रेड कलर का सूट पहना था, जिसमें मैंने अभी रील भी बनाई। इन्होंने मुझे लहंगे में नहीं देखा था, क्योंकि जब मेरी विदाई हुई थी रात को तो हम सुबह 4 बजे आके लगे हुए थे, तो इन्होंने मुझे नहीं देखा था। फिर मैं मतलब चेंज वगैरह करके, और हमारा रिसेप्शन 3rd डे था, मतलब जिस दिन मैं आई थी उस दिन नहीं था, 3rd डे था हमारा रिसेप्शन। तो मैंने एक रेड कलर का सूट पहना हुआ था, तो इन्होंने मुझे उसमें देखा था। तो कुछ नहीं, कुछ नॉर्मल सा, सब ठीक था। लेकिन हाँ, जब मैं एक वो लेके गई थी नाइट ड्रेस पिंक कलर की,
तो वो जो मैंने पहनी थी तो इन्होंने मेरी नज़र उतारी थी, हाय रब्बा। तो वो चीज़ मुझे याद है, तो वो मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें हैं, बट आप लोग मानते नहीं हो और आप लोग पूछते हो, तो फिर मैंने कहा चलो आप लोगों को ये चीज़ भी बता दूँ। और काफ़ी लोग ये कमेंट कर रहे थे। एक मेरी बहन का कमेंट ये आया था कि आपके हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और आप नेचर की भले ही अच्छी होगी लेकिन आप देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं देखने में भी अच्छी हूँ। आप लोगों के मतलब कहने से कुछ भी नहीं होता। मेरे हस्बैंड को मैं बहुत पसंद आई थी। हाँ, ये बात ठीक है कि मेरा वज़न ज़्यादा था, लेकिन वज़न ज़्यादा होने से मेरे फीचर्स नहीं बदल जाते या मेरा रंग रूप नहीं बदल जाता, कुछ भी नहीं बदलता। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोग ये कह रहे थे कि मैं पहले ज़्यादा मोटी थी या मैं अब पतली हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि आप अपना मेकअप रिक्रिएट करो, ये लहंगे पहनो। तो डियर, ये लहंगे मुझे अब नहीं आएंगे, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा 70 केजी वेट था। ठीक है, 70 किलो की मैं थी और आज मेरा वेट 85 केजी है। मैं 15 किलो ओवर वेट हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को मैं थोड़ी सी ज़्यादा फैटी इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मेरा जो चेहरा है ना वो गोल है, और वो जो गोल चेहरा होता है ना उसमें मेरे चीक्स बहुत ज़्यादा चबी चीक्स हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा लग रही हूँ। वरना 70 किलो कोई बहुत ज़्यादा वज़न नहीं होता है जो आप लोग ये लगे कि मैं मतलब अपने वेट से, अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो भी मेरा वेट है उससे मैं मतलब 10 केजी ऊपर थी। बट उतना भी नहीं कि बिल्कुल ही ओवर वेट जो आप लोग कह रहे हो कि एक होता है ना, वो चीज़ नहीं थी। और ये सब लहंगे, ये सब सूट वगैरह अब मुश्किल ही आते हैं मुझे। और वो जो मैंने सूट पहना था ना, जो मैंने रील बनाई थी रेड कलर का, वो ही सूट था मेरे निकाह का। तो बस इस तरह से अब ये फैमिली वगैरह आ गई और सब ये लोग फ़ोटो सेशन करा रहे हैं। और ये मेरी मायके की ही फैमिली है। तो यहाँ पर इनके मामू मामी हैं और जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं सभी करा रहे हो। और अभी ना मुझे सबसे ज़्यादा अजीब और घबराहट हो रही थी, इनके सारे फ्रेंड्स ये सब पीछे आए हुए थे। तो थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि कहीं किसी से टच ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। तो बस वो ही घबराहट मेरे चेहरे पर नज़र आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। और बस अब मैं रिलैक्स हो गई हूँ और अब आपको मेरा चेहरा दिख रहा होगा। ये मेरे मामू हैं और ये मेरे मतलब ज़ेबा के मामू हैं, जो ज़ेबा खड़ी ज़ेबा के मामू हैं। और ये मेरी खाला हैं। तो मैं बस खाला से यही कहूँगी कि खाला फ़ोटो करा लो। ये देखो मैं कह रही हूँ खाला फ़ोटो तो करा लो। और वो सबको बुला रही हैं तो मैं कह रही थी कि हाँ करा लो आप फ़ोटो। तो बस बहुत अच्छा रहा, बहुत सबने अच्छे से इस्तकबाल किया। और ये जो यादें हैं ये हमेशा हमारी मेमोरी में कैद हो जाएंगी। अब शुरू होता है खाने का टाइम। तो मतलब सबने खाना खा लिया है, बस दूल्हा दुल्हन ने नहीं खाया, तो बस हमें खिलाया जा रहा है खाना। तो बस मैं इन्हें ही खिला रही हूँ। और वही वाली बात है ना कि कहते हैं ना जो शादी पे हो जाता है वो ज़िंदगी भर होता है। तो वैसे हस्बैंड खिलाते ज़्यादातर, मैंने अब देखा है वीडियो में। हमें तो उतनी अकल थी भी नहीं तब कि पहले हस्बैंड वाइफ को खिलाते हैं, लेकिन हम तो इतना ज़्यादा वो करते थे कि नहीं हम खिलाते हैं पहले हस्बैंड ने हमारे। तो बस यहाँ पर
और मैंने इन्हें खिला दिया था और अब ये मुझे खिला रहे हैं। और इनकी शैतानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, कभी मुझे चाउमीन खिलाते, कभी मुझे पूरा भर के वो मीठा खिला देते हैं। ये कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। यहाँ पर सब फैमिली वाले ही बैठे हैं, तो अब ये लोग सब थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे। अच्छा, मायके वालों ने सब ने खा लिया, ससुराल वालों में बस मम्मी और मतलब मेन लोगों ने नहीं खाया था, लेकिन फिर भी सब बैठे हुए हैं। और अपी और भाईजी पे से तो नज़र ही नहीं हट रही है। माशाल्लाह सेंटर ऑफ इंटरेक्शन बने हुए थे वो लोग, मतलब वलीमा हमारा था और चमक हो रहे थे। तो बस यहाँ पर भाभी, तहजीब, ये लोग सब बैठे हुए हैं और ये बस अब टाइम पास कर रहे हैं थोड़ा सा कि चलो खा लेते हैं, वरना खाना पीना ऑलरेडी सब ने बहुत अच्छे से खा लिया था और काफ़ी सारी वैरायटी थी, काफ़ी अच्छा रिसेप्शन था हमारा, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर बस ये अन्नू भी बैठी हुई है। तो ये अब हम ये जो खाना वगैरह ये सब जिम्मेदारी सब भैया की थी, तो भैया मेहनत भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और ये लास्ट में बिल्कुल ये हो रहा था क्योंकि भूल भी गए थे। अच्छा, मुझे ले जाने के लिए ना लेके जा रहे थे, तो फिर पता नहीं किसने कहा अरे दुल्हन ने खाना तो खाया नहीं, तो फिर फटाफट से यहाँ पर टेबल वगैरह लगा के खाना बनाता। और यहाँ पर इन्हें मतलब बहुत ज़्यादा होश नहीं है कि मैं मतलब अपने आप नहीं खाऊंगी, मुझे खिलाया जाएगा, तो बस वो थोड़ा सा ही खिला के और वो मतलब अपनी पता नहीं कौन सी दुनिया में है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही खाया जाता है दुल्हन से, एक तो शर्माहट होती है और उतना नहीं खाया जाता। तो मैं ना पहले हमेशा ये सोचा करती थी कि कैसे भूखे रह लेते हैं ससुराल में, मैं तो नहीं रह सकती। लेकिन वाकई में मैं यहाँ पर 3 दिन रही ना, ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे खिलाया था, लेकिन मुझे खाया ही नहीं जा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत मतलब अंदर ही नहीं जा रहा था खाना, कुछ अलग सी फीलिंग थी शादी के बाद। तो हाँ, मैं एक कमेंट लूँगी। एक मेरी बहन ने ये कहा था कि विदाई में तो तुम बेहोश हुई जा रही थी रो रो के और वलीमे में चहक रही हो। तो विदाई को 3 दिन हो गए, मेरा वलीमा तीसरे दिन था। और विदाई वो मोमेंट होता है, तब बंदे को रोना आता है, और ये एक अलग मोमेंट है। कम से कम बोलने से पहले ये तो सोचा करो कि क्या बोल रहे हो और कौन सा मोमेंट चल रहा है। यहाँ पर भैया बुरी तरह से थक चुके हैं और ये इन लोगों की एक बाइट में ही हम सबका पेट भर गया था। तो बस इस तरह से हुआ था हमारा रिसेप्शन। आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। और यहाँ पर ये मतलब भाभी का और इनका मजाक चल रहा था। और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारे परिवारों में शुरू से ही माशाल्लाह से बहुत प्यार है। मुझे तो खिला ही रहे हैं, आपस में भी एक दूसरे को सब बहुत प्यार से, बहुत खुलूस से खिला रहे हैं। और ये जो प्यार होता है ना, ये शुरू में तो होता ही है, लेकिन बाद का जो प्यार होता है ना, वो लड़की की जिम्मेदारी हो जाती है कि ये प्यार हमेशा बना रहे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैंने ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाई होगी। बाकी तो मेरे ससुराल वाले और मायके वाले ही बता सकते हैं। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। अच्छा, ये वीडियोस जो है ना, ये आयरा देख रही थी, तो वो मुझसे बार बार पूछिए कि मम्मा मैं नहीं थी, मुझे क्यों नहीं बुलाया था आपने शादी में, मैं क्यों नहीं हूँ आपकी शादी में। तो बच्चों के हमेशा ऐसे ही सवाल रहते हैं। तो फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।